नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मेरी ग्राउंड रिपोर्ट। पिछली कड़ी में हमने बात की थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में और आज हम बात करेंगे तेजस्वी यादव के बारे में। क्या तेजस्वी यादव 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? एक मौका मिलेगा ना। जंगल राज की बार बार बात हो रही है इस चुनाव में, तो आखिर जंगल राज है क्या? किडनैपिंग, रंगदारी, ये सब तो अलग ही लेवल का था। मतलब अजब था। आप उस दौर को याद करके डर सकते हैं। एनडीए को लोग करता है कि बिहार में पहले जंगल राज था, तो उस समय में माननीय लालू प्रसाद यादव हमारे नेता थे। बिहार में मुसहरनी के बेटी आपको जो है कि एमपी बना, आपको डोम के बेटा भोलाराम तूफानी जो है कि मंत्री बना। चाहे अपना हो या पराया हो, कोई भी अपराधी हो, चाहे हमारे दल में हो या किसी और दल में हो, चाहे मेरे परिवार में हो या किसी और के परिवार में हो, अगर कोई अपराध करेगा तो उसको सलाखों के पीछे तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा। ये जो जंगल राज की बार बार बात हो रही है इस चुनाव में, तो आखिर जंगल राज है क्या? देखिए, एनडीए जो लालू प्रसाद यादव की शासन रहा है 1990 से लेकर 2005 तक, उसको जंगल राज कहता है। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने पहले, फिर उन्होंने जब उनको भ्रष्टाचार के आरोप में, चारा घोटाला के आरोप में जेल जाना पड़ा, तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। उस समय कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसको लेकर बार बार इसको जंगल राज कहा जाता है। लेकिन ये जो शब्द निकला है जंगल राज, ये कानून व्यवस्था से संबंधित नहीं था। दरअसल पटना हाई कोर्ट ने अपना शहर के जो स्थिति थी, नगर निगम का जो कामकाज था, उस पर सवाल उठाते हुए एक टिप्पणी कर दी थी जंगल राज। तो ये जंगल राज था पटना की व्यवस्था को लेकर, लेकिन ये कहीं ना कहीं जुड़ गया कानून व्यवस्था को लेकर और चिपक गया है राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के पीछे। 2005 में भी सत्ता जाने का कारण कहीं ना कहीं ये जंगल राज रहा और अब 2025 के चुनाव में भी जंगल राज वापस हमें उसकी बात सुनाई दे रही है। लेकिन बात सिर्फ जंगल राज की नहीं थी। देखिए, कानून व्यवस्था पर जो सवाल उठे वो अपनी जगह थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव की जो वापसी हुई, जो 2005 तक उनका जो शासन रहा, उसमें कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय भी शामिल था। 1990 के आसपास जब मंडल कमीशन की जो सिफारिशें लागू हुई, पिछड़ों वर्ग को आरक्षण मिला, उसके बाद में बिहार की राजनीति पूरी तरह से बदल गई। लालू यादव पिछड़ों के नेता बन गए और इसी का नतीजा आप कहिए कि 1990 के बाद में, यानी पिछले करीब 35 वर्षों से कोई भी अगड़ा बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। भारतीय जनता पार्टी को भी जब सरकार बनानी होती है तो वो बिना नीतीश कुमार या अन्य जो दल है छोटे छोटे, जो सामाजिक अलग अलग उसको प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके बिना बीजेपी भी सरकार बना नहीं सकती है। तो ये लालू यादव का कमाल था कि पिछड़ों को बिहार में सत्ता मिली, लेकिन जब पिछड़ों को सत्ता मिली तो लालू यादव कहीं ना कहीं सारे पिछड़े वर्ग के बजाय मुसलमानों और यादवों के नेता बन के रह गए। और ये जो MY समीकरण है, मुस्लिम यादव, ये कहीं ना कहीं आज भी राष्ट्रीय जनता दल के लिए उनकी एक ताकत भी है और कमज़ोरी भी है। देखिए, ताकत इस तरह से कि ये दोनों समुदाय मिलाकर करीब 18% मुस्लिम और 14% यादव, यानी 32% जो ये एक पक्का वोट बैंक माना जाता है राष्ट्रीय जनता दल का। लेकिन समस्या आती है जब कि एनडीए ने बाकी जातियों को, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, सवर्ण हैं, दलित समुदाय हैं, इनको जब वो गोलबंद कर लेते हैं और ये जो कॉम्बिनेशन बनता है, ये जो सोशल समीकरण बनता है, ये आरजेडी और महागठबंधन के खिलाफ जाता है। तो इस बार तेजस्वी यादव ने ये कोशिश की है कि उनका जो बेस है वो MY यानी मुस्लिम यादव से भी और बढ़े। उन्होंने मल्हा वोट जोड़ने की कोशिश की है VIP पार्टी से, जिनका करीब 2.6 मल्हा वोट है, 2.6%, या IP गुप्ता की जो पार्टी है, उनका जो पान समुदाय, तांती समुदाय जो है, उनका करीब 1.6% वोट है। और कांग्रेस का भी जो रविदासी समाज में उन्होंने अपने पार्टी का राज्य का अध्यक्ष बनाया है, उससे भी उम्मीद है कि ये कहीं ना कहीं वोट जुड़ेगा। पिछले चुनाव में दोनों गठबंधन 37% पर थे, लेकिन
जब पिछली बार ये 37% होने का एक कारण ये भी था कि चिराग पासवान अलग होकर लड़े थे। इस बार चिराग पासवान एनडीए में हैं और जैसा कि योगेंद्र यादव जी ने लिखा हुआ है कि पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए को करीब 8% की जो लीड मिली है, क्या वो इस बार पाट पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। चिराग पासवान के आने से उनका भी बेस एक्सपैंड हुआ है और जो भी ये चुनाव जीतेगा इस बार उनको कम से कम 40% प्लस मिलना पड़ेगा। पिछले बार आपको 37% से आप चुनाव जीत पाए, इस बार आपको 40% क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये जो चुनौती एक तरह से है, ये तेजस्वी यादव के सामने थोड़ी ज्यादा है। जंगल राज का जो एक ठप्पा लगा हुआ है उसको तेजस्वी यादव बराबर से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो रोजगार की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव भी प्रचार में जो उनकी फ़ोटो कहीं कम ही दिखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर आप लालू यादव की फ़ोटो नहीं लगाएंगे तो कहीं जंगल राज छुपा नहीं पाएंगे। आप आरजेडी कांग्रेस के जरा पोस्टरों को देखिए, जो सालों साल तक यहां मुख्यमंत्री रहे, जो बिहार में जंगल राज लाए, उनकी तस्वीरें पोस्टरों में या तो गायब है या तो एक कोने में छोटी सी तस्वीर रखी है, दूरबीन से भी दिखती नहीं है। अब मुझे बताइए भाई, वो कौन सा पाप है जिसको आरजेडी वालों को बिहार के नौजवानों से छुपाना पड़ रहा है। हालांकि उसके बाद दानापुर में लालू प्रसाद यादव चुनाव प्रचार करते हुए देखे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जंगल राज का ठप्पा है उसको मिटाने के लिए तेजस्वी को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने नौकरी की बात की। 2020 में उन्होंने जब ये कहा था कि मैं 10 लाख सरकारी नौकरियां दूंगा, तो वो नारा इतना पॉपुलर हो गया, इतना लोकप्रिय हो गया कि वो चुनाव जीतते जीतते रह गए। उसके जवाब में भी बीजेपी को भी, एनडीए को भी नौकरियों का वादा करना पड़ा और आज भी बिहार में कहीं ना कहीं रोजगार मुद्दा बना हुआ है। तो ये जो कोशिश एक बार फिर से, इस बार जब नीतीश कुमार ने फ्रीबीज की झड़ी लगा दी, उन्होंने बिजली का बिल में 100-125 यूनिट माफ़ कर दिए, महिलाओं को पैसे दे दिए, तो इसके जवाब में अब तेजस्वी यादव ने कहा है कि हर घर में सरकारी नौकरी होगी। लेकिन पिछली बार जैसे उनके वादे पर लोग भरोसा कर रहे थे, इस बार सवाल उठ रहे हैं। इसका कारण यह है कि बिहार में अगर हर घर में सरकारी नौकरी देनी है तो 2 करोड़ से ज़्यादा नौकरियों की ज़रूरत होगी, जबकि अभी बिहार में 25 लाख नौकरियां हैं और बिहार का कुल बजट है 3 लाख करोड़ रुपया साल का। और अगर ये 2 करोड़ से ज़्यादा सरकारी नौकरियां देनी पड़ गई तो ये बजट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9 लाख करोड़ रुपया। लेकिन तेजस्वी के समर्थक मानते हैं कि ये संभव है। खुद तेजस्वी भी ये कहते हैं कि पिछली बार भी जब मैंने वादा किया था तब भी सवाल उठे थे, लेकिन हमने ये वादा पूरा किया हुआ है और इस बार भी पूरा करेंगे। बल्कि तेजस्वी जब जब भाषण देते हैं तो सबसे ज़्यादा उनको जो रिस्पांस मिलता है वो रोज़गार पर मिलता है। यानी कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है ये जनता से सीधे जुड़ रहा है। एक मौका मिलेगा ना, आप सब लोग अगर एक मौका दीजिएगा, हमको एक मौका दीजिए, नौकरी पक्की होगी और आपके उम्मीदों का छक्का तेजस्वी लगाने का काम करेगा। तेजस्वी ने जो कहा वो किया, जो कह रहा है वो करेगा। उम्र कच्ची हो सकती है तेजस्वी की, पर जुबान पक्की है। हर जात हर धर्म के लोगों को तेजस्वी साथ लेके चलेगा और सरकार बनेगी, उसके 20 दिनों के अंदर एक कानून बनाया जाएगा, अधिनियम बनाया जाएगा कि जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। बिहार में यह स्थिति हो रही है, जो बच्चा पढ़ लिख रहा है उसको सरकारी नौकरी चाहिए या कोई भी रोजगार चाहिए, उसे बिहार से बाहर जानी पड़ती है। बिहार का बच्चा पढ़ता है, एग्जाम देता है तो पेपर लीक हो जा रही है, तमाम तरीका की फैक्ट्रियां बंद हो जा रही है। बिहार के जनता को बदला मजदूर समझ लिया
सरकार या निकम्मी सरकार को बिहार का युवा और तमाम जनता बदलेगी और बदल कर रहेगी। देखिए, एनडीए बार बार जो है जंगल राज की बात कर रहा है, लेकिन उसके शासन में भी हालात बहुत बदले नहीं हैं। अगर अभी भी आप देखेंगे तो बिहार में जो प्रति व्यक्ति आय है वो करीब 66,000 रुपये है प्रति व्यक्ति, जबकि देश का ये औसत है 2,30,000 रुपये। बिहार अब भी देश का सबसे गरीब राज्य है। इसको ऐसे समझिए कि अगर देश में प्रति व्यक्ति आय अगर 100 रुपया है तो बिहार में वो प्रति व्यक्ति आय मात्र 28 रुपया है। इतना अंतर है। बिहार एनडीए के 20 साल के शासन के बाद भी देश का सबसे गरीब राज्य बना हुआ है। लेकिन पूरे चुनाव में चर्चा हो रही है जाति की और जंगल राज की। और जब एनडीए जंगल राज की बात कर रहा है तब आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि एनडीए के उम्मीदवार, जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह को मोकामा में हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। और सिर्फ एक घटना की बात नहीं है। अगर आप पिछले 10 साल के आंकड़े देख लेंगे तो बिहार में अपराध बढ़े हैं। हर साल जो अपराध होते हैं उसमें वृद्धि हो रही है। अब आप कह सकते हैं कि चूंकि कानून का राज है इसलिए केस ज़्यादा दर्ज हो रहे हैं, लेकिन गंभीर अपराधों में भी, हत्या जैसे अपराधों में भी बिहार टॉप 5 राज्यों में आता है। ये बात ज़रूर माननी पड़ेगी कि जो प्रति 1 लाख व्यक्ति जो अपराध है उसमें बिहार का औसत नीचे गया हुआ है। लेकिन जब जंगल राज की बात हो रही है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बिहार में मंगल राज आ गया है। अभी भी कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। तो फिर इस चुनाव में तेजस्वी यादव का क्या होगा? ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो MY यानी मुस्लिम और यादव, इनके परे, इनके अलावा बाकी समुदाय का वोट वो कितना जोड़ पाते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि उन्होंने इस बार मल्ला वोट जोड़ा है, उन्होंने पान समुदाय को जोड़ा है, कांग्रेस का भी दलित समुदाय का वोट आने की उसको उम्मीद है। पर ये अंतर जब पिछले लोकसभा चुनाव में 8% था, वो अगर पार पा जाएंगे तभी वो ये चुनाव जीत सकते हैं। दूसरी तरफ जो एक और MY है वो है महिला और युवा। तो महिला वोटर, जैसे कि हमने अपनी पहले रिपोर्ट में बताया था कि लगता है वो पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ है, और युवा जो कि 2020 में तेजस्वी यादव के साथ था, उस पर एक और दावेदार इस बार है, वो है प्रशांत किशोर। पर हम ये छोड़ भी दें तब भी अगर मुस्लिम यादव प्लस जब तक तेजस्वी यादव इस चुनाव में नहीं करते हैं, ये प्लस वोट जब तक उनको नहीं मिलता है कम से कम 8 से 10%, तब तक उनके लिए मुख्यमंत्री बनने की राह मुश्किल होगी।